बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम मामला है और मामला है मखसूस नशिस्तों का। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच जो है वो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त है उस पर जो है वो समाअत कर रहा है। आज ये दूसरी समाअत हुई चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में, और फैसल सिद्दीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं वो अभी अपने आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन ये मामला जो है वो अगरचे बरह रास्त पार्लिमान की बालादस्ती के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन जो मुस्तकबिल में कानून साजी होनी है, जो आइन साजी होगी, जो आइनी तरामीम होंगी, उसके साथ भी बरह रास्त इस केस का जो है वो ताल्लुक़ है। क्योंकि क्योंकि नहीं, अनफॉर्चुनेटली, बल्कि मैं ये कहूँगा अनफॉर्चुनेटली कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डिसीजन किया था और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को की तौसीक कर दी थी। मखसूस नशिस्तें जो दी गई थी दीगर जमातों को, उससे मुतल्लिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने उस पर स्टे आर्डर जारी कर दिया। यानी कि जो मखसूस नशिस्तें, यानी जिसमें ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, ख़वातीन की जो नशिस्तें और फिर जो अक़लियत की नशिस्तें होती हैं वो मिलती हैं पार्टी के हवाले से कि किस पार्टी ने कितने जो है उसके अरकान हैं, और वो तादाद निकाल के तो वो फिर बांटी जाती है और यूँ पूरा हाउस जो है वो मुकम्मल होता है। तो तहरीक इंसाफ चूँकि पार्टी नहीं रही और तहरीक इंसाफ के जो है वो आज़ाद लोग जीत के आए, तो ये आज़ादों को तो जो आज़ाद होते हैं उनको तो मिलती नहीं है, जो पार्लिमानी पार्टी होती है उसको ही मिलती है। पार्लिमानी पार्टी को इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि उसकी पार्लिमान में जो है वो प्रेजेंस ज़रूरी है, ज़रूरी समझी जाती है, तो उसी को ही मिलती है। यानी कि अब एक पार्टी जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो एज सच मतलब है कि उसका तरीक़ाकार ही ऐसा था कि यार उसका अपना जो सरबराह है वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहा है, जो सुन्नी इत्तेहाद का जिसके नाम रजिस्टर्ड है, जो उसको करता धरता है, तो वो ख़ुद उसने आज़ाद इलेक्शन लड़े हैं। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ऑलरेडी वो जो मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की नशिस्तों की एक लिस्ट जमा करानी होती है आपको, और हर पोलिटिकल पार्टी जमा कराती है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो लिस्ट ही नहीं थी। हाँ, तहरीक इंसाफ ने अपनी लिस्ट जमा कराई थी, लेकिन उसके पास वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो न कराने की वजह से उससे जो है वो इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो चिन गया, तो आज़ाद आ गए। तो अब वो मामला जो है इस पर बड़ा फटा बना हुआ है। तो यूँ मामला घूम घुमा के चल फिरा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेज़ हैं वो अपना माइंड अब अप्लाई कर रहे हैं। अब मामला ये है कि यहाँ पे भी हमने देखा कि अब हम ये तो नहीं कह सकते कि सारे ही जज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और आइन की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय नज़रिया ज़रूरत की बात करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो है वो आइन और कानून के तहत इंसाफ देने की बजाय वो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल या कानूनी इंसाफ देने की बजाय वो जो है पॉलिटिकल जस्टिस पे यकीन रखते हैं कि सियासी नौयत का मामला तो सियासी इंसाफ कर दो। अब उनमें उनकी अपनी सियासी नज़रियात भी होते हैं, और कुछ यहाँ पे हमने ऐसा भी देखा जो आइन और कानून से भी मावरा जाके बल्कि उस आइन को भी रीराइट कर देते हैं। ये भी आपके सामने हुआ, जो है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक जजमेंट लिखा, और जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि वो जजमेंट जो है 63 वाला जो जजमेंट था, बल्कि पार्टी पॉलिसी वाला, ठीक है, उस पर उनके ऊपर ये एलिगेशन है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया, जो कि जज का हक वो नहीं होता। तो यूँ इस मामले पे चूँकि अच्छा ये तो देखो कि पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल पहली दफ़ा इमर्ज हुई है हमारे पार्लिमानी सिस्टम के अंदर या इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ऐसी पार्टी जिसकी वजूद नहीं दिया है पार्लिमान में, और उसने अपनी लिस्टें जमा नहीं कराई, और फिर उसका यानी कि एक शेल्फ पार्टी है
बकौल जस्टिस मंसूर अली शाह कि वो शेल्फ में रखी हुई है, रजिस्टर्ड है, बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं, लेकिन इलेक्टोरल प्रोसेस में उसकी वो चीज़ें नहीं हैं। तो उसमें एकदम इतनी बड़ी तादाद में आके जो आज़ाद मेंबरान है वो शामिल हो जाते हैं। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। फिर वो शामिल होती हैं और उस पार्टी ने जिसमें वो शामिल हो रहे हैं उसने मखसूस नशिस्तों के लिए जो गिवन टाइम होता है उसमें उसने अपने जो है वो दिए ही नहीं थे मखसूस नशिस्तों के लिए। तो अब ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, चूँकि ये सूरत फर्स्ट टाइम ही मर्ज हुई, हमारे सामने कोई ऐसी नज़ीर नहीं थी, कहीं ऐसा हुआ नहीं था, तो अब कानून भी इस पर आप जो है वो साइलेंट है। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि इस पूरी सूरत हाल के लिए उसने कहा कि चूँकि आपकी मखसूस नशिस्तों की लिस्ट ही नहीं थी तो हम आपको कैसे यानी कि ये दे दें, ख़वातीन की नशिस्तें दें या अक़लियतों की नशिस्तें दे दें, आप उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते। तो अब आइन में तो मतलब है उस हाउस तो फुल करना है ना जो उसका गिवन वो है। तो उस पर क्या किया गया कि इन्होंने दे दिए उसको, बाकी जो पार्टियां हैं उनकी जो तादाद थी उसके मुताबिक उन्होंने उसको सीटें दे दी। अब इस पर फटा बना हुआ है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है आज ये दूसरी समाअत थी, इसमें हमें जो है एक चीज़ बड़ी नज़र आई है कि फैसल सिद्दीकी की कोई ख़ास तैयारी नहीं है। ठीक है, दूसरा दिन है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो वकील हैं, लेकिन यहाँ पे खड़े होकर वकालत वो तहरीक इंसाफ की कर रहे हैं जो इस पूरे मुकदमे में फ्रीक नहीं है, अगरचे मामला उसी का है। तो अब हो क्या रहा है कि कल भी उन्होंने कुछ फैक्ट्स देने थे वो नहीं दिए, और आज भी जब उनसे सवाल होते थे, और ख़ासकर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा या कोई भी जब उनसे सवाल करते थे तो वो जवाब तो नहीं दे पाते थे, लेकिन हमारे दीगर मुअज़्ज़िज़ जज जो है ख़ासकर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक जो है वो सवालात के यानी बेंच के ही सवालात के जवाब देते रहे। और अब इसको अगर आम फहम उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इस बेंच में मखसूस जजेस जो हैं वो बरे रास्त तहरीक इंसाफ का हमें मुकदमा लड़ते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, यानी कि उनके वकील ने या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील जो दलाल नहीं दे रहे, ये जजेस अपने उस पर दलाल दे रहे होते हैं। और आज एक चीज़ सामने आई है कि इन्होंने जो है वो हमारे उन चंद जजेस ने जिनके ऊपर ऑलरेडी ऐसा एलिगेशन ज़रूर है कि ये प्रो PTI हैं या इनका जो है इसमें, यानी एक जज साहब ने तो आज जो बढ़ चढ़ के कोशिश कर रहे थे जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने तो अपने एक गलत फैसला, गलत मैं इसी वजह से कहूँगा कि ये आइन नहीं लिख सकते, ये आइन साज ही नहीं है, ना ही उनका इख्तियार है। तो उन्होंने एक जजमेंट के जो उन्होंने रीराइट की थी उसके ज़रिए पूरे एक सूबे में PTI की हुकूमत बनवाई थी, फरेज़ इलाही वाली, याद होगा आपको। ठीक है, पार्टी पुलिसी वाले पे जो इन्होंने डंडी मारी। ठीक है, तो वो आज जो है वो उसका मुकदमा लड़ रहे थे। और एक जज साहब तो वैसे अत्तर मिनल्ला साहब आजकल, वो भी वैसे अत्तर मिनल्ला फ़ैन क्लब और यूथी आजकल जो है वो बड़े शीरो शक्कर हैं, आपको नज़र भी आता होगा, सोशल मीडिया उठाएं कहीं पे भी आप देखें बहुत ज़्यादा इनका, यानी कि हत्ता कि यहाँ पे भी है कि अत्तर मिनल्ला के कुछ फ़ैन क्लब के जो मीडिया में हमारे कुछ दोस्त हैं जो परसेप्शन मैनेजर हैं, वो तो जो है नरेटिव बिल्डिंग का रोल प्ले कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए। यानी कि हमारे एक दोस्त ने जो अत्तर मिनल्ला के बहुत करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने जब ये फुल कोर्ट बना तो उन्होंने सबसे पहला एतराज़ उठाया कि चीफ को नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा वो जो यूथियाई या यूथिया न्यूज़ नेटवर्क है वो पूरा उसी आर्ग्यूमेंट पे बिल्ड था कि भाई ये चीफ जस्टिस बेंच पे क्यों शामिल हो गए। ठीक है, तो अब उनको इस चीफ जस्टिस के इस बेंच में भी शामिल होने पे आज मुझे वो बात समझ आई है कि ये यूथिये क्यों जो है वो चीफ जस्टिस की शमूलियत पे मोतरज़ थे, या अत्तर मिनल्ला का जो फ़ैन क्लब है वो क्यों मोतरज़ था या क्यों एतराज़ कर रहा था। वजह ये थी कि उनको पता था कि ये जो 13 जनवरी का इंट्रा पार्टी वाला इलेक्शन वाला वो जो फैसला है वो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होना है, तो भाई चीफ जस्टिस या वो आथर जज नहीं होगा तो बाकी जजेस बैठ के उसको क्रिटिसाइज़ कर सकेंगे और उसके में कीड़े निकाल सकेंगे। लेकिन बात ये है कि अब चीफ जस्टिस साहब मौजूद थे और आज उन्होंने हर मुमकिन बेहतरीन अटैम्प्ट्स की, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। चीफ जस्टिस ने तो बरमला कहा कि भाई हमने तो आपको कहते रहे, वो एक कानूनी तकाजा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना, आपने खुद नहीं किए, तो अब इसमें हमारा क्या कसूर है। और ख़ुद चीफ जस्टिस ने कहा कि जब ये केस हमारे पास था
तो उस टाइम भी हम आपको जो है मशवरे भी देते रहे। अब आपने हमारे मशवरों पे जो है अमल नहीं किया और आपको उस वक्त समझ नहीं आई,